बड़ा कॉज है कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, उनके बच्चे में लिवर की बीमारी है, क्योंकि खर्चा भी बहुत आता होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर आप ट्रांसप्लांट को पकड़ लें तो ट्रांसप्लांट कराने में आज की डेट में खर्चे 20 से 30 लाख। ऐसे काफ़ी सारे लोग, ऐसे शख्स काफ़ी सारे लोग जो अगर हम उनकी तरफ से उनको अपील करें और अगर उनको लगे कि हमारी अपील जायज़ है तो वो हमारी मदद करेंगे। लोगों के खर्चे आते हैं, मिला के 3 या 4 लाख के खर्चे आ जाते हैं, तो समझ लें कि 90% खर्चे जो होते हैं वो पूरी तरह से माफ़ हो जाते हैं। अगर मान लीजिए हमारा बच्चा है जिसको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, कौन सा माँ बाप है जो मना करेगा देने से लिवर? तो ये जो डोनर की जो तकलीफ़ें आती हैं वो प्रॉब्लम नहीं होती। बच्चों में सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है, वो पैसे की प्रॉब्लम होती है। लिवर की जो बीमारी होती है सिर्फ बड़ों को होती है, और लिवर की बीमारी सिर्फ शराब की वजह से होती है। तो इसकी वजह से छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, 2 या 3 महीने के बच्चे भी होते हैं, उनके लिवर में कभी कभी उनको पीलिया पड़ जाता है, जॉन्डिस पड़ जाता है, और उसकी वजह से लिवर उनका फेल कर जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर के साथ साथ दुनिया भर में देखने वाले हमारे लाखों नाजरीन को शाहिद इमरान का सलाम पहुँचे। दोस्तों, कशर पर चाक कहावत दमा जू और तो जहान और, यानी जब आपकी सेहत है तो आपकी दुनिया है। आप पूरे आलम में घूम सकते हैं तो आपकी सबसे बड़ी खुशी है। तो सेहत का ख्याल रखें, हमें भी आपकी सेहत का बड़ा ख्याल रहता है। इसीलिए आज के प्रोग्राम में हमने जिस शख्सियत को, जिस सेहत के माहिर कहें आप या हिंदुस्तान के मायानाज, काबिल और होनहार डॉक्टर सोनल अस्थाना, सबसे बड़े लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन साउथ एशिया के जितनी भी कंट्रीज़ हैं, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के सबसे मायनाज लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सोनल अस्थाना आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि आखिरकार एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा जो खुदा ना ख्वास्ता लिवर की डिजीज़ में मुब्तला होता है, या कोई बड़ा लिवर की डिजीज़ में मुब्तला होता है, बीमारी में मुब्तला होता है, तो उसके लिए खुदा के बाद, अल्लाह के बाद डॉक्टर सोनल अस्थाना जैसे लोग होते हैं जो उनकी जान बचाते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनगर आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे प्रोग्राम में आज आए, और आप हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया घूमे हैं, खासकर लिवर की बीमारी जो होती है, और बच्चों के हवाले से एक बड़ा इनिशिएटिव आपने लिया है। आपको मुबारक हमारी तरफ से। ये बच्चों के लिए सबसे पहले हमें समझा दीजिए आपका इनिशिएटिव क्या है, कैसे बच्चों की लिवर ट्रांसप्लांट उनका होता है, और क्या प्रोसीजर। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। अब जैसा है कि काफ़ी लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि बच्चों को लिवर की बीमारी क्यों होती है, कि ज़्यादातर लोगों के जहन में ऐसा होता है कि लिवर की जो बीमारी होती है सिर्फ बड़ों को होती है, और लिवर की बीमारी सिर्फ शराब की वजह से होती है। तो पहली बात मैं ये गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ कि लिवर की बीमारी कई वजह से हो सकती है, और इनफैक्ट इंडिया में और पूरी दुनिया में आज की डेट में सबसे ज़्यादा लिवर की बीमारी डायबिटीज़ के चलते और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के चलते होती है। अच्छा। जहाँ तक बच्चों की बात है, बच्चों की बीमारियाँ ज़्यादातर वो जेनेटिक बीमारियाँ होती हैं, जो पैदाइश बीमारियाँ होती हैं, जिस वजह से उनके लिवर काम नहीं करता है। कुछ बीमारियों में ऐसा होता है कि एक एंजाइम्स होती हैं जो लिवर में नॉर्मल तौर पे बनती हैं, जो लिवर नहीं बना पाता है। और कुछ लोगों में ऐसा भी होता है कि उनको लिवर की जो बनावट होती है वो नॉर्मल की तरह नहीं हो पाती है। जैसे वो लिवर में पित्त की जो नलियाँ बनती हैं वो डेवलप नहीं हो पाती हैं, जैसे बिलियरी एट्रीजिया बोलते हैं। तो इसकी वजह से छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, 2 या 3 महीने के बच्चे भी होते हैं, उनके लिवर में कभी कभी उनको पीलिया पड़ जाता है, जॉन्डिस पड़ जाता है, और उसकी वजह से लिवर उनका फेल कर जाता है। ऐसी सिचुएशन काफ़ी दर्दनाक होती है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, माँ बाप की एक आस लगी रहती है, और उनके लिए ऐसा कुछ ट्रांसप्लांट को छोड़कर और कोई इलाज होता नहीं। आज की डेट में अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि बहुत जगह जो बच्चों के ट्रांसप्लांट है वो कामयाबी से नहीं हो पा रहे हैं या हिंदुस्तान में, तो इन लोगों को अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है ट्रीटमेंट लेने के लिए, बच्चों को। जी हाँ। अब बच्चों की बीमारियों में खासियत ये होती है कि अगर बच्चे में मान लीजिए एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, वो सिर्फ लिवर की प्रॉब्लम होती है। अच्छा। अगर उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर दें तो बच्चे की जो ग्रोथ है, जो उसका डेवलपमेंट है,
वो बिल्कुल नॉर्मल की तरह से होगा। तो हम अगर एक बच्चे का ट्रांसप्लांट करें तो हमें पूरी उम्मीद है कि बच्चा वो बड़ा होगा, जवान होगा और वो पूरी तरह से नॉर्मल एडल्ट की तरह काम करे। हाँ, तो इनफैक्ट जो हमारे डेटा है, अगर बच्चों का ट्रांसप्लांट करें तो हम जानते हैं कि बच्चे 40-45 साल ठीक से पूरी ज़िंदगी जी सकते हैं ट्रांसप्लांट के बाद। तो बच्चों के ट्रांसप्लांट बहुत कामयाब होते हैं अगर सही समय पे किए जाएं। दूसरी बात है, लिवर ट्रांसप्लांट में सबसे बड़ी बात जो होती है वो ऑर्गन देने की बात होती है। अब बच्चों में ये तकलीफ़ हमें कभी मिलती नहीं है, क्योंकि आप तो खुद भी जानेंगे कि अगर मान लीजिए हमारा बच्चा है जिसको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, कौन सा माँ बाप है जो मना करेगा देने से लिवर। तो ये जो डोनर की जो तकलीफ़ें आती हैं वो बच्चों वो प्रॉब्लम नहीं होती है। बच्चों में सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है, वो पैसे की प्रॉब्लम होती है। पैसे की प्रॉब्लम जो गरीब फैमिली से होता है। और बिल्कुल सही बताया आपने। तो ये मुझे पहले जब जैसा आपने बताया था, काफ़ी समय मैंने देश के बाहर भी काम किया है, यूके और कनाडा में, और हमने देखा था कि इससे जब बच्चे आते हैं तो वहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि बच्चे आते हैं और वहाँ पे सरकार पूरी तरह से उनके खर्चे पूरी तरह से कवर्ड होते हैं। जब हमने यहाँ पे आके देखा कि कितने सारे बच्चे हैं जिनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, जिनकी हम मदद कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास वो सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारे स्किल्स हैं जो हमें कामयाबी तक पहुंचा सकते हैं। सिर्फ एक पैसे की एक कमी है। अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में इस समय पैसे की कोई कमी ऐसी है नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे रईस लोग भी हैं और कई सारे लोग हैं जो अपने हिसाब से, आप भी देते होंगे, इंटरनेट पे आपके पास अपील आते हैं जो डोनेट करते हैं। दूसरी बात है, सरकार की तरफ से भी अभी एक लॉ बनी है जिसे CSR लॉ बोलते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ। कुछ कंपनियां हैं जिन्हें अपना पूरे जो शुल्क है उनका 2% उनको CSR के एक्टिविटी में लगाना पड़ता है। तो अगर हम लोग इस तरह से देखें तो काफ़ी सारा पैसा है जो इस समय अगर उसको हम लोग ठीक से चैनलाइज कर सकें तो इन बच्चों के काम आ सकता है। तो पिछले 6 से 7 साल में हमने इसी पे फोकस किया था। अब शुरुआत ऐसे हुई थी कि हमारे पास एक बच्ची आई थी जिसको एक्यूट लिवर फेलियर था। उसका लिवर में इन्फेक्शन हो गया था, उसकी वजह से उसका लिवर पूरी तरह से फेल कर गया था। अब वो ऐसी सिचुएशन में आई थी कि हमें तुरंत एक डिसीजन लेकर ट्रांसप्लांट करना पड़ा। कहाँ की बच्ची थी सर? वो बच्ची बेंगलोर की थी। हाँ, तो उसके फादर एक फैक्ट्री में काम करते थे। हाँ, पीनिया करके एक जगह है जहाँ इंडस्ट्रियल एस्टेट है। तो वो वहाँ पे फैक्ट्री में काम करते थे। वो महीने के 7,000 की उनकी तनख्वाह थी। 7,000। हाँ, तब बच्ची आ गई, बच्ची का लिवर फेल हो गया। अब उसको ठीक करने के लिए ट्रांसप्लांट करना था, हमें ट्रांसप्लांट करना आता, हमने कर दिया। पर हमें उसके बाद ये फिक्र नहीं कि पैसा कहाँ से आ जाएगा? उस समय हमने इसके बारे में सोचा नहीं था। आपने फिर पहले जान हाँ, पहले जान बचाई। फिर हमें पता चला कि अब किसी तरह इसका हम लोग पैसे का कैसे इंतज़ाम करें। फिर हमें पता चला कि ऐसे काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे लोग जो अगर हम उनकी तरफ से उनको अपील करें और अगर उनको लगे कि हमारी अपील जायज़ है तो वो हमारी मदद करेंगे, वो डोनेट कर सकते हैं। बच्चे की जान बचा सकते हैं। बिल्कुल। तो पिछले 6-7 साल में हमने ऐसा एक सिस्टम बनाया है, बिकॉज एक आध बच्चे जैसे आ जाते हैं, ठीक है, वो हम तक पहुंच गए, हमने उनकी मदद कर दी। पर कितने हज़ारों बच्चे हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है, उन तक हम कैसे पहुंचे। तो डॉक्टर साहब, ये एक बहुत बड़ा कॉज है कि जो बच्चे एफर्ड नहीं कर सकते हैं, फैमिलीज एफर्ड नहीं कर सकती हैं, उनके बच्चे में लिवर की बीमारी है, क्योंकि खर्चा भी बहुत आता होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर आप ट्रांसप्लांट को पकड़ लें तो ट्रांसप्लांट कराने में आज की डेट में खर्चे 20 से 30 लाख। हाँ, तो अगर इतना खर्चा देने वाले तो फैमिली तो खत्म हो जाएगी उसी के साथ। उनको ज़मीनें बेचनी है, मकान बेचना है। बिल्कुल। तो लोग इसमें तबाह हो जाते हैं। तो ये हम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो किसी के साथ, और किसी के साथ होना भी नहीं चाहिए। तो और ये एक बात है कि आज के डेट में अगर आप बोलें कि एक बच्चा जो प्रिवेंटेबल डिजीज़ की वजह से इसकी जान जा रही है, ये हम किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हमने जो सिस्टम बनाया है कि अगर ऐसे बच्चे आते हैं जो आइडेंटिफाई होते हैं, हमारे पास आते हैं, उनकी हम पहले टेस्ट करते हैं कि बच्चा ठीक हो, बच्चे की ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है कि नहीं है, कौन डोनेट करता है, देने वाले की भी सेफ्टी हम देखना चाहते हैं, डोनर की सेफ्टी। अगर एक बार डोनर की सेफ्टी हो जाए और मैचिंग हो जाए तो हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और जैसा आपने बिल्कुल अभी पहले बोला था, इसको हम लोग अफोर्डेबल ट्रांसप्लांट इनिशिएटिव बोलते हैं। अच्छा, हाँ, तो इसमें जो लोगों के खर्चे आते हैं, मिला के 3 या 4 लाख के खर्चे आ जाते हैं, तो समझ लें कि 90% खर्चे जो होते हैं वो पूरी तरह से माफ़ हो जाते हैं। अच्छा, माफ हो जाता है। हाँ, इसमें काफ़ी लोगों का योगदान होता है, काफ़ी जैसे हमारे अस्पताल का भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी होता है। काफ़ी सारे जो कंपनियां हैं वो दवाएं हमें काफ़ी रियायत पे देते हैं, जैसे कि खर्चे बढ़े ना। और काफ़ी सारे जो हमारे डोनर्स हैं
हम लोग इंटरनेट पे पैसा इकट्ठा करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप के साथ हम लोग काम करते हैं, कई सारी संस्थाएं हैं जो हमें इस तरह से हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हम लोग को मिला जुला के जो ट्रांसप्लांट के पैसे इकट्ठा कर लेते हैं, तो फैमिली पे इससे जोर नहीं आता है। अच्छा। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि एक पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि उनके बच्चे की लिवर की डिजीज़ है, या थोड़ा सा वो समझा दीजिए आम इंसान के लिए कि कैसे उनको पता चलेगा। ये बहुत अच्छा सवाल है। जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है आज की डेट में लिवर ख़राब होने की बच्चों में, पैदाइश के बाद, ये पित्त की नली का डेवलप नहीं होना है, जिसे हम लोग बिलियरी एट्रीजिया बोलते हैं। हाँ, तो जैसे सारी नई माँओं को मालूम होगा, जब बच्चा पैदा होता है उसको थोड़ी आंखों में पीलिया होती है। वो कुछ समय के लिए पीलिया चलती है और नॉर्मली वो 2 हफ्तों में पीलिया साफ हो जाती है। और दूसरी बात है, जो बच्चे की जो पॉटी होती है, शुरुआत में पॉटी का जो कलर होता है वो सफ़ेद होता है, वो धीरे धीरे करके पीला हो जाता है। अगर मान लीजिए कि बच्चे का जो पीलिया है पैदा होने के 2 हफ्ते से ज़्यादा चले, या अगर उसकी पॉटी एकदम सफ़ेद रहे काफ़ी समय तक, तो इन माँओं को ज़रूर किसी डॉक्टर से वो कंसल्ट करना चाहिए। इसका जो टेस्ट होता है बड़ा सिंपल टेस्ट होता है। अगर मान लीजिए कि इसको हम लोग सही समय पर पकड़ लें, तो एक छोटे ऑपरेशन से इसमें बच्चों का से फ़र्क पड़ सकता है। उनके पित्त की नली की बनावट हम लोग बदल सकते हैं। अगर मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली अगर ये बच्चे मिस हो जाते हैं, अगर इसको सही समय पर डायग्नोज नहीं किया करते हैं, तो लिवर धीरे धीरे करके डैमेज हो जाता है और लिवर फेल कर जाता है। तो उस समय ट्रांसप्लांट ही एक रास्ता रहता है हमारे पास। तो उसके बाद कोई रास्ता नहीं रहता। बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए कि हमने पैदा होने के 2 महीने के अंदर इसको पकड़ लिया, तो एक छोटे ऑपरेशन से, जैसे हम लोग हाँ, वो बस पित्त की नली को हम लोग अथड़ी से जोड़ देते हैं, हेपेटिकोजुजोनोस्टमी बोलते हैं, उससे एक ये ऑपरेशन हो सकता है। अगर मान लीजिए उससे ज़्यादा हो जाता है, तब तक लिवर में भी कमज़ोरी हो जाती है, इसकी वजह से उनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर जो बच्चे आते हैं ये मिस होकर लेट स्टेज में आते हैं। अभी जैसे आपके साथ भी शेयर किया था, हमारे पास एक 3 महीने का बच्चा आया था, वो मिदनापुर से, बंगाल से आया था, जो 3 महीने का था, और उसमें वो डायग्नोसिस वो मिस हो गया था। हमारे तक जब वो पहुंचा तो उसका लिवर फेल कर चुका था, तो हमने 3 महीने की उम्र में उसका ट्रांसप्लांट किया। अच्छा, तो फिर बच गया बच्चा बच गया। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिए कि जम्मू कश्मीर, चूँकि आप आए यहाँ पे, जैसे बाहर आई, क्योंकि आप जैसे डॉक्टर बहुत कम होते हैं, जम्मू कश्मीर में आपने क्या देखा, क्या सर्वे किया, क्या कोई पर्टिकुलरली आपके पास लोग आते हैं जम्मू कश्मीर से? जी, आपने हमारे यहाँ आने की वजह ही ऐसी है क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे में आप सिर्फ 1 दिन देते हैं, प्लीज़ 2-3 बार आ जाइए। थैंक यू सो मच। यहाँ आने में मुझे हमेशा खुशी होती है। यहाँ पे मेहमान नवाजी आपकी बहुत अच्छी है। लव इट वेरी मच। योर हॉस्पिटैलिटी इज़ बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छी लगती है यहाँ के। यहाँ से काफ़ी सारे बच्चों के, कि आजकल आपको मालूम है इंटरनेट ईमेल की वजह से काफ़ी सारे बच्चों के हमारे पास केस आते हैं। जैसे आज ही जैसे हमने एक बच्चे को देखा था, हाँ, एक बच्चा रियासी से आया था, तो पूरी रात ट्रैवल करके बेचारा आया आज हमसे यहाँ पे मिलने के लिए, कि बेंगलोर से बढ़िया था कि यहाँ श्रीनगर आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास कॉल आते रहते हैं, तो हमें मालूम है कि यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि जो मुझे लग रहा है, अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारे लोग उम्मीद हार जाते हैं, क्योंकि उनको बताया जाता है उनका बच्चा कमज़ोर है, यहाँ पे इलाज हो नहीं सकता है, इतने पैसे लगेंगे। वो डॉक्टर बोलते हैं उनको कि ये नहीं बचेगा, वो पेरेंट्स बड़े परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए जब वो उम्मीद चली जाती है तो वो बहुत ख़राब बात होती है। तो जैसे हमने अभी पिछले 3 महीने में 2-4 बच्चों को देखा है, हमने ये जब उनको ट्रांसप्लांट के बारे में बताया भी है, बताया कि ऐसी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं कि अगर वो आ सकें तो उनका जो खर्चे हैं पूरी तरह से हम लोग उनको कवर कर सकते हैं, तभी भी लोगों में उम्मीद वो बनती नहीं है। तो आज आपसे डिस्कस करने का मेरा तो यही मकसद है कि हम लोगों को बताया कि वो नाउम्मीद ना हो, क्योंकि आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता है। इंडिया में जिस तरह से आप बोलें कि जैसे फैसिलिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, काबिलियत है, सब कुछ है हमारे पास। आप जैसे डॉक्टर्स हमारे पास हैं तो हमें क्या कम है। थैंक यू सो मच। लेकिन सिर्फ मुझे जैसे और भी डॉक्टर हैं, हाँ, लेकिन मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि आज की डेट में हमारे पास वो सारे साधन हैं जिनकी ज़रूरत है इस तरह के इलाज करने के लिए। तो जहाँ तक आपने बात की, जैसे अगर मान लीजिए कि लिवर की डिजीज़ पकड़ी जाए, तो पहले अपने डॉक्टर से थोड़ी सलाह करें कि इसमें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है कि नहीं है। फिर आप
आगे जाके ज़रा चेक करें कि कहाँ कहाँ ट्रांसप्लांट हो सकता है। आज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे भी ट्रांसप्लांट नहीं होता है। इंडिया में शायद 8 से 10 अस्पताल हैं जहाँ पे छोटे बच्चों का ट्रांसप्लांट होता है, 5 किलो से कम जिसका होता है, उनमें से हमारी गिनती भी आती है। और अगर ऐसे आप हॉस्पिटल्स को आइडेंटिफाई कर दें और उनके पास डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर लें, क्योंकि आजकल सब लोग अप्रोचेबल होते हैं, इंटरनेट है, ईमेल कर दें या कांटेक्ट कर लें तो आपको, हाँ बिल्कुल, व्हाट्सएप पर पूरी दुनिया चलती। तो इसीलिए अगर उनसे आप ये मशवरा ले लें कि ट्रांसप्लांट अगर हो सके तो डेफिनेटली प्लीज़ सीक हेल्प। पैसा जो होता है वो सेकेंडरी होता है, जान होती है तो जहान होता है, आपने बोला था। अब जैसे हम उतना तो समझ गए हम। पर जो बता रहे हैं कि जैसे इसके बारे में, जैसे आज भी जैसे आप देखा था, हम बोलते हैं कि पैसे के मामले को थोड़ा आप अलग रखिए। आप रखिए कि अभी जान बचानी है, जान बचाने के लिए हमें क्या करना है। हमें आपने एग्जाम्पल दी, एक फैक्ट्री में एक लेबरर की बेटी आई थी आपके पास, तो आपने ये नहीं सोचा कि इन पे कितना खर्चा आता, आपने पहले जान बचाई, उसके बाद सोचा। और डॉक्टरों का काम ही होता है कि पहले जान, फिर जहाँ तक पैसे की बात है, पैसा जो होता है आज की डेट में, पैसा अगर हम लोग किसी नेक काम के लिए करें, सही काम के लिए करें, तो पैसा इकट्ठा करना इतना मुश्किल, बड़ी बात नहीं है। तो आप जैसे हमने पिछले 7 सालों में अभी से अब हमने 220 बच्चों का भी ट्रांसप्लांट कर दिया। अभी तक 220 बच्चों आपने किया है? और कुल मिला के हमने जो अभी पैसा रेज़ किया है, हमने 12 करोड़ रेज़ किया है। अच्छा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमें मालूम कि हमने शुरुआत भी कैसे की थी। जैसे आपको बताया, हमने शुरुआत में इमरजेंसी में की थी, लेकिन हमने देखा कि अब ऐसे भी लोग हैं, ऐसे नेक लोग हैं जिनसे हम बात करें, और अगर हम लोग अपना दिल साफ रखें, उनको बताएं, ट्रांसपेरेंसी हो, तो देने वाले लोग हैं। फरिश्ते हैं, बिल्कुल है। दुनिया फरिश्तों से ही चलती है। बिल्कुल, दुनिया फरिश्तों से ही चलती है। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिए थोड़ा सा, एक जम्मू कश्मीर में ज़्यादा, चूँकि बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, लाखों में देख रहे हैं लोग, तो जम्मू कश्मीर में अक्सर फैटी लिवर, मतलब मेरे ख्याल में 90% लोगों के पास अभी फैटी लिवर है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि नॉन वेज का ठीक ठाक इस्तेमाल होता है। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? थैंक यू अगेन फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है। तो आज जो आपको देखता है नहीं, बिल्कुल। अब कश्मीर में भी हमने देख रहे हैं कि जो लिवर डिजीज़ की जो तादाद है काफ़ी बढ़ रही है। इसके कई वजह हैं। अब जैसे लोगों में एक गलतफहमी है कि लिवर खराब है तो इसका मतलब कि शराब की वजह से है। तो ज़्यादातर लोग पूछेंगे कि हाँ, ये गलतफहमी है। और लिवर खराब होने की कई वजह हो सकती हैं। वैसे भी शराब के लिए हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे। हम तो लिवर के डॉक्टर हैं, हम तो कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो लेकिन ये भी बात है कि जैसे कुछ जैसे होते हैं इन्फेक्शन होते हैं, हेपेटाइटिस का आपने नाम सुना होगा, जो कोई वायरसेस होते हैं जो लिवर में इफेक्ट करते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी, कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो खून से फैलते हैं, जैसे मदर से चाइल्ड तक जाते हैं। वो काफ़ी हद तक वो अभी तक साफ़ नहीं हुए हैं हमारे कंट्री में, और काफ़ी सारे लोगों को हेपेटाइटिस बी और सी होता है। वो या पैदाइश होता है या खून से फैल जाता है, और काफ़ी समय के बाद वो लिवर को डैमेज कर देता है। तो हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से लिवर फेलियर हो सकता है। दूसरी एक बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में ये है कि आजकल लोगों के लिवर में फैट जमान चालू हो गया, जो मैंने आपको बोला था। उसकी वजह, ठीक है, आपने बताया नॉनवेज की, आपने एक बात की, पर इसके हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप सही बोल रहे हैं, पर इसमें मैं 2 चीज़ें और बोलना चाहूँगा। इसमें हमारा जो खाना है और जो रहन सहन है, इसका बहुत बड़ा रोल है। अब जैसे आप समझ लीजिए कि जैसे हमारे जो बाप दादा थे, क्या खाते थे और किस तरह से एक्सरसाइज करते थे। आज आप 2 चीज़ें तो बहुत क्लियर हैं, हम लोग उनसे ज़्यादा खाते हैं और उनसे कम एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप देखेंगे, इसमें जो भी लोग आते हैं, काफ़ी सारे लोग आते हैं, हमसे सलाह लेते हैं कि हम क्या करें। हम कहते हैं मैं इसके लिए एक भी गोली नहीं लिखूंगा। आप अगर अपने खाने का और अगर आप रहन सहन का आप इसमें शुरुआत में अगर आप ठीक से इसका ख्याल रख सकें, तो जो फैटी लिवर है इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स हो सकता है? बिल्कुल, आराम से। बिल्कुल। और दूसरी बात आपको ये भी मालूम है कि इंडिया इज़ द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। डायबिटीज़ क्यों हो रहा है? डायबिटीज़ इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमारा जो डाइट है, जो पिछले 20-30 साल में जितना हमारा डाइट बदला है, वो सैकड़ों सालों से बदला नहीं है। आज की डेट में हम लोग जो खाना खा रहे हैं, जो जंक फूड खा रहे हैं, जिसकी वजह से लिवर में, पैनक्रियाज में जो डैमेज हो रही है, उसकी वजह से डायबिटीज़ बढ़ रही है। लोगों का वजन बढ़ रहा है, डायबिटीज़ बढ़ रही है, लिवर फेलियर है। हाँ, तो ये सब जो बातें हैं, ये लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है।
जैसे आपने सुना होगा, आपने जो वॉच पहनते हैं, फिटबिट वगैरह पहनते हैं कि 6000 स्टेप चलने पड़ते हैं रोज़। अब समझ लीजिए कि आप आपके आपके दादा के टाइम वो 6000 स्टेप चलते थे, वो तो 20-25 हज़ार स्टेप चलते थे। तो तब से जब से उन दो बातें, बिल्कुल, दो ही चीज़ें हैं, इनपुट और आउटपुट। अगर आपने इनपुट पे ख्याल रखा, खाने में जैसे ज़्यादा चर्बी वाली चीज़ें, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पे अपना कंट्रोल किया, ज़्यादा चावल ना खा के, ज़्यादा चर्बी ना खा के, ज़्यादा शुगर ना खा के, ये डाइट पे ख्याल रखा। दूसरी बात, अगर आपकी एक्टिविटी को आपने बढ़ाया, रोज़ के अबाउट 30 से 35 मिनट का आपने एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज मतलब वो सैर करने वाली एक्सरसाइज नहीं, ऐसी एक्सरसाइज करें कि पसीना आए। क्योंकि अगर ब्रिस्क वॉकिंग करें, क्योंकि आपके जो दिल की रफ्तार है थोड़ी बढ़े, अगर ऐसा कुछ एक्सरसाइज करें तो उसको हम लोग एक्सरसाइज मानते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी को फैटी लिवर होता है जो अर्ली स्टेज का होता है, अगर हम उनका वेट 10% कम कर दें तो फैटी लिवर पूरी तरह से रिवर्स हो सकता है, पूरी तरह से रिवर्स हो सकता है। तो इसीलिए अर्ली स्टेज में पकड़ना बहुत ज़रूरी है। फैटी लिवर अगर बहुत लंबे समय नहीं किया तो उनको आपके पास आना है। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमारे पास ना आके आप शुरुआत में ही इसका इलाज कर दें। अगर उसको लंबा छोड़ दिया तो क्या होता है, फैट जमा होता है लिवर में, उसकी वजह से बिल्कुल लिवर में सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, और धीरे धीरे करके 5, 10, 15 साल में वो लिवर फेल कर जाता है। तो आज की डेट में लिवर ट्रांसप्लांट के जो इंडिकेशन है इंडिया में काफ़ी उनका बदलाव हो गया है। 10-15 साल ज़्यादातर हम लोग जो लिवर ट्रांसप्लांट करते थे वो हेपेटाइटिस बी या सी की वजह से करते थे। आज की डेट में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की वजह से हमारा ट्रांसप्लांट ज़्यादा होता है, क्योंकि ये पिछले 10 साल में इसकी जो तादाद इतनी बढ़ गई है कि इट हैज़ बिकम एन एपिडेमिक, वेरी अलार्मिंग। ठीक है डॉक्टर साहब, शुक्रिया, आपने हमारे लोगों का भी ख्याल रखा, और ख़ासकर आप आई हैं श्रीनगर इसलिए कि ताकि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं लिवर की बीमारियों से जो इस वक्त उनको परेशानी है, तो आपने उनके लिए एक बहुत ही अच्छा नुस्खा दे दिया। तो डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अब हम आ जाते हैं कि जो लोग आपको अप्रोच करना चाहें, आपके नंबर्स जो हैं, आपके मैनेजर्स हैं, उनके नंबर्स भी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, तो आप बाज़ाब्ता तौर पर डॉक्टर साहब से मुलाकात भी कर सकते हैं, डॉक्टर साहब के पास आ भी सकते हैं। कहीं से भी आप अगर हैं, कुपवारा, करना, कुलगाम, रियासी, भदरवा, चिनाब, डोडा, जहाँ से भी आप हैं, तो आप डॉक्टर साहब के साथ दिए गए नंबरात के ज़रिए पहुँच सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। चूँकि हमने ये मुनासिब जाना आज के डॉक्टर साहब से बात करें। डॉक्टर साहब चूँकि पूरे हिंदुस्तान में एक मायनाज और काबिल तरीन लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा बता दीजिए वो लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं, आप कब अवेलेबल होते हैं, कहाँ पे होते हैं, तो अगर कोई अब बाहर ही आपसे मुलाकात करना चाहें तो थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, आज की डेट में जैसा आपने बताया, मैं महीने आता हूँ श्रीनगर क्लिनिक करने के लिए। लेकिन वो तो नाइंसाफ़ी है, थोड़ा सा 2 बार आ जाइए, 2 बार ही हमारी रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। ये हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जैसे ज़रूरत हो उसको पूरी करें, पर आज की डेट में आपको हमारी वेट करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें, आपको नंबर्स के जरिए आप रीच आउट कर सकते हैं, हम लोग वीडियो कंसल्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग इसको एक मोटे तौर पे समझना चाहें कि आपकी बीमारी किसी है, थोड़ा हम लोग इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, तो ये सब काम ईमेल के ज़रिए या व्हाट्सएप वीडियो पे हम लोग कर सकते हैं, तो टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ऐसे अगर ट्रांसप्लांट की किसी को आवश्यकता पड़े, तो हम लोग जो टेस्ट हैं उनके, जो प्री ऑपरेटिव टेस्ट है, वो वो सारे टेस्ट यहाँ पे हो सकते हैं कि हम लोग पूरी तरह समझ लें कि जो डोनर है, रेसिपिएंट, उनकी मैचिंग हो गई है कि नहीं है। जैसे कि अगर आपको आना पड़े ट्रांसप्लांट के लिए बेंगलोर, तो बहुत कम समय के लिए रहना पड़े सिर्फ ट्रांसप्लांट के टाइम पे, और जब वापस आ जाए तो सारे टेस्ट आपके यहीं पे हो सकते हैं। अच्छा, यहीं पे हो सकते हैं। जी हाँ। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा बड़ों के बारे में बता दीजिए, क्योंकि बच्चों के बारे में हमने बात की, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े होते हैं, उनका ज़्यादा सीरियस कंसर्न होता है, तो आप चूँकि लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, उनके लिए क्या एडवाइस? तो सबसे पहले जैसे हमने बताया कि अगर आपको लिवर ट्रांसप्लांट की ना ज़रूरत पड़े तो हम भी खुश हैं और आप भी खुश हैं। अगर अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अगर आपको लगे कि अगर आपको ये सलाह दी गई है कि आपका लिवर बहुत ज़्यादा डैमेज्ड है, आपको खुद कैसे पता चलेगा इसके बारे में? मान लीजिए किसी के आँखों में पीलिया या जॉन्डिस बड़े लंबे टाइम तक है, अगर उनको पेट सूज जाए, पेट में पानी भरना चालू हो जाए, किसी को खून की उल्टी आनी चालू हो जाए, या उनके जो मोशन में
काले कलर का जो ऑल्टर्ड ब्लड जिसे बोलते हैं वो आना चालू हो जाए, या कुछ लोगों का जो होश आवाज़ है वो ख़त्म हो जाते हैं, वो उनका कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे हम लोग एनकेफेलोपैथी बोलते हैं। अगर ऐसे कोई निशान हैं तो ज़रूर आप डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाइए, बिकॉज दिस कैन बी साइंस ऑफ लिवर फेलियर। अगर मान लीजिए कि लिवर फेलियर के ऐसे कोई साइंस हैं, तब आपको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, जो लिवर स्पेशलिस्ट होते हैं। काफ़ी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपको सलाह दे सकते हैं, पर मान लीजिए कि ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़े तो उस समय आपको एक लिवर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे कोई टेस्ट जो आमतौर पर कर सकता है लिवर का कोई टेस्ट? देखिए, आमतौर पर जो लिवर फंक्शन टेस्ट हैं, जो ब्लड टेस्ट है, वो तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ब्लड टेस्ट तक पहुंचने के लिए लिवर को काफ़ी डैमेज होना पड़ता है। काफ़ी हद तक जो लिवर डैमेज होता है, 50-60% डैमेज हो सकता है ब्लड टेस्ट में, उस समय ब्लड टेस्ट में पता भी ना चलेगा। हाँ, तो इसके लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर आप लिवर स्क्रीन कराना चाहें तो हेपेटाइटिस बी सी के टेस्ट करा लें, ब्लड टेस्ट करा लें, और पेट का एक अल्ट्रासाउंड और एक फाइब्रो स्कैन करके टेस्ट होता है, जिससे लिवर के हमें सूजन के बारे में पता चलता है। अगर ये सब हमारे पास टेस्ट हो जाए, थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो डेफिनेटली हम आपके लिवर का एक आइडिया बता सकते हैं कि लिवर आपकी कंडीशन क्या है। पर मान लीजिए की वजह से आपका वज़न बढ़ा हो, डायबिटीज़ हो, तो उस समय आपको ये टेस्ट कराने काफ़ी ज़रूरी है। एक चीज़ जिसके बारे में अभी तक जिक्र नहीं की है, वो लिवर कैंसर की है। अच्छा, लिवर कैंसर। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि कश्मीर लिवर कैंसर के मरीजों की तादाद ज़्यादा है। कश्मीर में? जी हाँ। लिवर में जब सूजन होती है, लिवर में जब डैमेज होता है, तो ऐसे लिवर में कैंसर बन सकते हैं। अच्छा। तो किसी भी वजह से हो, चाहे वो फैट जमा होने की वजह से हो या इन्फेक्शन की वजह से हो, लिवर कैंसर भी हो सकता है। और ये लिवर कैंसर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, इनको हमें बाहर से देखने से हमें कुछ पता नहीं चलता है। अच्छा। तो जब तक हम इनके टेस्ट ना करें, खून के टेस्ट स्कैन ना करें, तब तक इनके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। अगर मान लीजिए ऐसे कोई मरीज़ हैं जिनको डायबिटीज़ है, तो आप ज़रूर कम से कम 6 महीने में एक बार अपने ब्लड टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड स्कैन लिवर का भी करा लें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you for ये having me. इन्फॉर्मेशन, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए दी। लास्ट पे पैगाम क्या है हमारे लोगों के नाम? अपनी सेहत का ख्याल रखिए, जान है तो जहान है। That's it. Okay. थैंक यू सर। तो बात कर रहे थे डॉक्टर सोनल अस्थाना। बड़ी अच्छी जानकारी आज डॉक्टर साहब ने दी, ख़ासकर जम्मू कश्मीर की आवाम के नाम, कि आप अपनी लिवर के साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल रखें। जैसे मैंने पहले ही कहा कि जान है तो जहां है। यकीनी तौर पर खुदा न ख्वास्ता अगर आपके बच्चे या आपके घर में किसी की लिवर की बीमारी है, तो डॉक्टर सोनल अस्थाना मुल्क हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नाम, बल्कि जनूबी एशिया का सबसे बड़ा नाम, आज हमने अपने प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुंचाया, और आप इनके साथ रब्ता भी कर सकते हैं दिए गए नंबरात के ज़रिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कश्मीर क्राउन देखने के लिए कश्मीर जिंदाबाद।